बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थियरी का 5 मिनट में पूरा खेल। क्या आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप कैसे तय होती है? कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थियरी कहाँ फेल हो जाती है? आज मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी ऐसे समझाने वाला हूँ कि पूरा कंसेप्ट दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। वीबीटी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार मेटल आयन अपने खाली ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री तय हो जाती है। बस यही वीबीटी का मूल सिद्धांत। तो अब समझिए असली खेल। हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड कोबाल्ट +3 आयन में है, अर्थात अमोनिया जो लिगेंड है कि यह न्यूट्रल लिगेंड है। गुणा करेंगे 6 का 0 में तो यहाँ 0 हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। कोबाल्ट +3 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आर्गन का 18 होता है, 3D कोबाल्ट का 27 होता है, 27 यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 4s2 लिखेंगे। हाउ टू डिटरमाइन टू इट, कैसे इसको निश्चित किए? अभी ये तो हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, 27 तक लिखा है। यहाँ हम कन्वर्जन करने रहे, यहाँ हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? तो ये पॉजिटिव कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण बाहर के कोष से वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है 2 ठो। अब 2 से तो पूरा होगा नहीं, यहाँ +1 ज़्यादा है तो यहाँ से 1 निकालेगा तो बचेगा कितना? 6। इसको हमने जान कर लिखा है जिससे बच्चे संतुष्ट हों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D 4s2 का। तो हम जब पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं तो कोबाल्ट +3 जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लिगेंड की चर्चा करते हैं। NS3 जो है किस तरह का लिगेंड है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयरिंग कर जाएंगे। ऐसे पेयरिंग कर जाएंगे, बच जाएगा इसमें 2 ऑर्बिटल और बाहर के s ऑर्बिटल को भी लिख लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन रिक्त हुआ है। उसके बाद के भी p ऑर्बिटलों को लिख देते हैं। ये 4s है, ये 4p है। अब देखते हैं कि ये पेयरिंग करने के दौरान D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, संकरण का निर्माण करता है, अर्थात D2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो बताता है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो बताता है हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा और यही हाइब्रिडाइजेशन से ही हम उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ये कैसी संरचना है? इसका शेप कैसा है? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। नेचर कैसा है? नेचर की जब चर्चा करते हैं, इसकी प्रकृति की चर्चा करते हैं तो कैसी प्रकृति है? नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? डाई मैग्नेटिक प्रतिचुंबकी। यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है, युग्म बना जाता है। हेक्साफ्लोरोफेरस आयरन के जो है यहाँ 3 चार्ज दिए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन तो यही हो गया। इसका ऑक्सीडेशन निकालने के लिए F पर 1 चार्ज होता है, तो जब F पर 1 चार्ज होगा तो -1 होगा और 6 F है तो क्या हो जाएगा? -6। यहाँ क्या है? बाहर क्या है? 3 है, तो इसका अंतर क्या आएगा? +3 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अब देखते हैं कि
जो मेटल है एफ ई मेटल है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सिंपली रूप से इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो 26 का कितना करेंगे 18 आएगा और 3d6 4s2 आएगा, 18 2 20 या 26। हमारे ट्रिक का उपयोग करिए। शांति शांति प्लीज, शांति प्लीज, शांति डीप शांति, फिर डीप डीप प्लस। तो ये हो गया। अब देखते हैं F+3 की बात है, तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये हमने पूरी 26 का किया है, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। अब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसको हम 0 करेंगे, जानबूझकर इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बता सकें। अब बचा 2 तो लैप्स हो गया, हमको 3 कम करना है, 3 इलेक्ट्रॉनों को कम करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। यहाँ क्या होगा 5 होगा, 5 होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि F+3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितनी है D5 है। अब D5 है। अब F कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड अर्थात कमजोर लिगेंड है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हम देख रहे हैं, ये पेयरिंग नहीं करेगा और 6 है। तब उस कंडीशन में डी के 5 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, डी के एकल 5 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, आगे जो 4s में लैप्स हुआ है और आगे पी के 3 रहेंगे और आगे डी के भी कोश खाली मिलेंगे। ये खाली 4p, ये 4s है और ये 4p है और ये 4d है, तो ये खाली रहेंगे। तो हमको 6 लिगेंड लेना है, इक्विवेलेंट इसमें हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ एडजस्ट हो सकता है, यहाँ इम्पटी ऑर्बिटल में ही लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और वहीं पर ओवरलैपिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ लिगेंड है, तो यहाँ तक भरा जाएगा और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ भर लीजिए, यहाँ भर लीजिए, 2 2 यहाँ यहाँ यहाँ। तो कहने का मतलब है ये 2, यस का 1, पी का 3 और डी का 2, ये क्रम से हो गया। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो गया यस P3 और D2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इस हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो शेप क्या होगा, शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मीन्स अष्टफलकी। उसके बाद हम यूं देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल हो जाने के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये डाई मैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा और पैरामैग्नेटिक अर्थ है अनुचुंबकी, चुंबकत प्रतिचुंबकी नहीं होगा, अनुचुंबकत होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति क्या होगा। अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जो पेयरिंग करा देगा स्ट्रांग लिगेंड वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसमें पेयरिंग नहीं कराया क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के कारण जो है ये क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, तो कार्बोनिल जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ हम जब निकिल की चर्चा करते हैं तो निकिल पर यहाँ जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और निकल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम 18 3d8 4s2 करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बोनिल है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। कार्बोनिल कैसा है, हम
जब निकिल की चर्चा करते हैं तो निकिल में हम ऐसा लिख सकते हैं, निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ, निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। क्यों होते हैं? बता रहे हैं। और इसमें कार्बो जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, और बाहर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन ये इनर्ड पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो ये बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा क्योंकि कार्बोनिल स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो क्या हो जाएगा? 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन। ये वाला 4s ऑर्बिटल जो है खाली हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। आगे लिख दीजिए, पी में 3 ऑर्बिटल, 4p बना लेते हैं, इसमें भी नेग्लेक्ट है। अब ये रिक्त ऑर्बिटल हो गए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण। किसके कारण? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण। अब आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, कार्बोनिल कितना है? 4 है। तो 4 को जो है, जो रिक्त ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल हैं, इसमें भरे जाएंगे। तो 2 2 2 भर देंगे ऑर्बिटल में। तो ये कार्बोनिल 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 कितने हो गए? कितने बन गए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब आप शेप देख लीजिए, शेप टेट्राहेड्रल हो गया, चतुष्फलकी संरचना हो गई। और आपको क्या देखना है? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, अर्थात ये इसकी प्रकृति क्या है? डाई मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी है। यहाँ लिख दे रहे हैं डाई मैग्नेटिक, अर्थात इसकी प्रकृति चुंबकीय है। यही उसके पहले रेयर में देखने को मिलता है, जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो डाई मैग्नेटिक देखने को मिलता है, लेकिन ये टेट्राकार्बोनिल न्यूक्लिएट जो है डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखते हैं कि इसमें जो है कोई चार्ज नहीं दिया गया है, 6 साइनाइड है, अर्थात आयरन से 6 लिगेंड जुड़े हैं। और वो भी कैसा लिगेंड है? ये स्ट्रांग लिगेंड है, अर्थात तो CN स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन CN जैसे रहेगा वैसे हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो 6 है, तो 6 जब पेयरिंग करेगा तो D2 sp ना 3 1 4 sp3, तो हाइब्रिडेशन D2 sp3 होगा। और ये भी जो है इसकी प्रकृति डाई मैग्नेटिक होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की 5 बड़ी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन क्या है? आप ध्यान से सुनिए, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो VBT की 5 बड़ी लिमिटेशन, अब ध्यान से सुनिए, यही एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कि कलर एक्सप्लेन नहीं करती। कॉम्प्लेक्स रंगीन क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स रंगीन क्यों होते हैं? VBT कारण नहीं बताती। कलर एक्सप्लेन नहीं करती। कॉम्प्लेक्स रंगीन क्यों होते हैं? रंगीन क्यों होते हैं? VBT कारण नहीं बताती। इसका जवाब देता है, इसका जवाब कौन देता है? CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं समझाती स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तथा वीक फील्ड लिगेंड का अंतर क्यों है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं समझाती स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तथा वीक फील्ड लिगेंड का अंतर क्यों है? वैलेंस बॉन्ड थियरी साइलेंट है इसके लिए, चुप, कोई जवाब नहीं देती।
स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं करती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर आंसर नहीं देती। स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं करती कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, ये क्लियर आंसर नहीं देती। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं समझाती, अर्थात अब्जॉर्प्शन, बॉन्ड एंड ट्रांजिशन एक्सप्लेन नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं समझाती, अब्जॉर्प्शन, बॉन्ड तथा ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मुख्य सार है, उसमें मुख्यतः निम्न जो लिमिटेशंस हैं, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर, स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी नहीं बताती। कलर, स्पेक्ट्रा, स्टेबिलिटी ये नहीं बताता क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीवीटी हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक नेचर को दर्शाता है, केवल इतना ही दर्शाता है। अर्थात ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर को दर्शाता है, बाकी कुछ नहीं दर्शाता। अर्थात ये क्या नहीं दर्शा सकता? कलर, स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता। मैग्नेटिक नेचर को दर्शाता है, शेप को दर्शाता है और हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाता है। ये मुख्य सार है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आसान लगनी है, यदि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आसान लगने लगी है, तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। मानिक सर डिजिटल एकेडमी में ऐसे ही हाई कंसेप्ट केमिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे वीबीटी को छोड़कर आगे क्यों आई सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थियरी।